बहुत सुंदर गीत की तरह प्रभु का महिमा करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। प्रभु ने हमारे लिए जो कुछ किया कैसा वर्णन करेगा। हम कितना भी वर्णन करेगा तो बहुत कम है। तो प्रभु ने हमको बचाने के लिए अपने आप को दिया, उसका पवित्र लोगो हमारे लिए बहाया। कौन? सारा सृष्टि का सृजन का, क्योंकि सारा सृष्टि प्रभु ने शब्दों में बनाया, परंतु मनुष्य का उद्धार शब्दों में नहीं होता। इसलिए प्रभु को स्वयं हमारे समान मनुष्य बनकर आना पड़ा और काल्वरी सूली पर अपनी आखिरी बूंद लोगों तक बहाया। वास्तव में परमेश्वर का मार्ग वो जानना कितना श्रेष्ठ बात है। हम लोग अपना बुद्धि से वो कभी नहीं समझ सकता, लेकिन पवित्र आत्मा वो प्रकाश करेगा, जिसको अब प्रकाश मिलेगा वो व्यक्ति का जीवन बहुत धन्य बनेगा। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमें योग्य बनाने के लिए प्रभु बलिदान हुआ, उसके यादगारी के लिए मीडिया उमेश हमारे बीच में है। आज भी मेष में जाने से पहले वचन से कुछ बातें अपन ध्यान करेंगे, उसके आधार में हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण का किताब उसका 10 अध्याय 19 अध्याय का 10 वचन, अनुवाद उसका 19 अध्याय का 10 वचन। इसलिए कि तेरे उस देश में जो तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच भाग करके देता है, किसी निर्दोष का खून न बहाया जाए और उसका दोष तुझ पर न लगे। मतलब उसका दोष तुम पर ना लगे, मतलब उस खून बहाया गया है उसका दोष तुम पर ना लगे, है ना। मसीह जीवन में प्रभु हमारे लिए खून बहाया, तो किसके लिए बहाया? मेरे लिए बहाया, परंतु वो एक दोष का रूप में भी बन सकता है। कब है? हम प्रभु में आने के बाद में हम उस योग्य जीवन ना बिताए तो। बहुत समझने वाली बात है। हमारे ऊपर उस लहू का दोष नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह की खून बहाने का कारण मैं हूं। सही बात है ना। फिर भी अगर मैं वो बात को अमल करने के बाद में वापस भी अगर मैं मेरे अपना मनमानी में अगर जीवन बिताए, हम उस खून को तुच्छ करता है और वो एक दोष का कारण बन जाता है ना। आपको मालूम है जब इब्रानियों का पत्री 6 अध्याय उसका 4 से 6 तक वचनों में, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। उसके साथ उसका 10 अध्याय उसका 29 वचन में तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पाँव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था और पवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। ओ, इसका मतलब क्या है प्रियो? बहुत खास बात है, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। अगर मतलब यीशु मसीह की लहू बहाने का जिम्मेवारी हम लेकर के उसका योग्य जीवन अगर हम नहीं बिताता, तो हम वास्तव में प्रभु का वापस एक बार वो लहू को तुच्छ करके प्रभु का अपमान करता है। तो बड़ी गहरा बात है। यीशु मसीह की लहू बहाने का कारण उसका जिम्मेवार मैं हूँ। प्रभु के साथ हम लोग वाचा बांधने के बाद में हमारे जीवन, क्योंकि मेरे लिए वो बहाया गया, क्योंकि अगर वो लहू नहीं बहाता तो मेरे लिए छुटकारा नहीं था। ये परमेश्वर का एक नियम है। परमेश्वर का उन नियमों को जानना तक कितनी बड़ी बात है ना। मतलब आज लोग परमेश्वर का व्यवस्था प्रबंध नहीं समझता, हमें वो ठीक से जानना चाहिए, है ना। प्रभु मेरे खातिर अपना पवित्र लहू बहाया, इसलिए मतलब अगर उस लहू को हम तुच्छ करता है तो हम वो खूनी बन जाएगा, हम एक खूनी बन जाएगा। उसका बहुत भयंकर उसका अर्थ है। अगर आप उस अवस्था में जीवन ना बिताए, अपने जिम्मेवारियों को
उधार पाया हुआ सबको जिम्मेवारी है ना, जिम्मेवारी है। वो जिम्मेवारी ना जान करके जीवन बिताना वास्तव में प्रभु का सामने बहुत बड़ा दोष है। अभी आपको मालूम है उधार पाया हुआ सब में प्रभु की आत्मा है ना, आत्मा है ना। हाँ, जो आत्मा दिया है, आत्मा के द्वारा प्रभु ने वर भी दिया है, वरदान दिया ना, हर एक को दिया है। परंतु कितने लोग मुझको क्या वरदान मिला मालूम नहीं है, ऐसे जीवन मिला था। वरदानों के ऊपर इतना सुंदर रीति में आपको समझाया, लेकिन फिर भी लोग मुझे क्या वरदान मिला और मैं उसको प्रभु, क्योंकि वरदान किस लिए दिया? प्रभु का महिमा के लिए। परंतु मैं किस रीति में प्रभु का महिमा करता है, ये बात को जानने वाले लोग बहुत कम है। पर कितना दोषी है प्रियो, कितना बड़ा दोषी है। हमको हमारे लिए प्रभु ने कितना बड़ा कार्य किया, हमारे छुटकारे के लिए, और कोई मार्ग नहीं था, है ना। जब लेवी व्यवस्था 17 अध्याय का 11 वचन, उसका बी पाठ, लेवी व्यवस्था 17 अध्याय का 11 वचन का बी पाठ। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है, और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है। मतलब कि प्राण की लहू से प्रायश्चित होता है। मतलब प्राण की लहू से प्रायश्चित होता है। यीशु मसीह का लहू प्रायश्चित का लहू है। बहुत गहरा बात है ना। मैं ये सोचता है कि हमें मिला हुआ छुटकारा, इसी कारण लहू बहाना अनिवार्य था, और वो भी मतलब वो प्रायश्चित का लहू होना चाहिए। जब इब्रानियों में क्या लिखा है, इब्रानियों उसका 9 अध्याय का 22 वचन, सच तो ये है कि व्यवस्था के अनुसार सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं, पापों की क्षमा नहीं, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। प्रियो, हमें पाप क्षमा दिलाने के लिए, हमारा प्रायश्चित के लिए लहू बहाना जरूरी था। भेड़ बकरियों का लहू हमें पाप से छुटकारा नहीं देता। तो वो इस कारण एक मनुष्य हमारे समान, वो एक मनुष्य चाहिए, पर तो ये मनुष्य नहीं था, है ना। एक बार एक बुद्धिमान मनुष्य अक्नोशियस नाम का एक व्यक्ति दोबारा के समय में एक हरिकेलाम समझता ना, हरिकेलाम बोलेगा तो नहीं तो आप पेट्रोल बाग समझो। वो लेकर के चल रहा है, कब? दिन में दोबारा के टाइम पर, बहुत धूप है। तो लोगों ने पूछा, मतलब परमेश्वर साहब क्या ढूंढ रहा है? बोला, मैं एक मनुष्य ढूंढ रहा हूँ। क्या बोला? मैं एक मनुष्य ढूंढ रहा हूँ। अरे इधर इतना मनुष्य चल रहा है, आपको नहीं दिखता क्या? नहीं, मैं एक पूर्ण मनुष्य, किसका? एक पूर्ण मनुष्य ढूंढ रहा हूँ। इसलिए क्योंकि कोई मनुष्य है जो हमें बचा सकता, बहुत बुद्धिमान मनुष्य है। उसने कहने वाला बात में कितना गहरा अर्थ है, आप देखिए प्रियो। ऐसा ही दुनिया में कोई नहीं था, कहीं नहीं मिला, परंतु स्वयं परमेश्वर इसलिए, है ना, वो पूर्ण मनुष्य होकर के ये दुनिया में आया। प्रियो, हमारे जीवन में ये सच्चाई जानने के बाद में उसकी पवित्र लहू मेरे लिए बहाया गया। ये सच्चाई जानने के बाद में उस पर विश्वास करके उद्धार पाए हुए लोग इतना बड़ा जिम्मेवार है। ये एक हल्की बात है ही नहीं, ये एक हल्की बात है ही नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु ने मतलब हमको बचाने के लिए ये दुनिया में, प्रभु बोले ना, दुनिया में सब जीने के लिए आया, परंतु प्रभु यीशु मसीह किस लिए आया? मरने के लिए। वहां पर एक प्रयोग प्रभु ने बताया,
मरकुस 10 अध्याय का 45 वचन। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। देखा, बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण देने के लिए वो आया। आपको मालूम है, मतलब यरूशलेम मंदिर में जब यीशु मसीह की मृत्यु में क्या हुआ था, यीशु की मृत्यु के समय में मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक बढ़ गया। यीशु मसीह की मृत्यु ने पर्दा बढ़वाया, यीशु मसीह की मृत्यु ने पर्दा बढ़वाया, है ना। जब मत्ती उसका 27 अध्याय उसका 50-51, तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। देखा, हो गया, 2 टुकड़े हो गया। मतलब हाथी खींचेगा तो भी नहीं पड़ने वाला पर्दा है वो, इतना मोटा, इतना मतलब कड़ा पर्दा है। ऐसा पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। कौन भाड़ा? प्रभु ने भाड़ा। बहुत बड़ी बात है। मतलब पर्दा हट गया, लेकिन अभी भी कोई अंदर जा सकता है क्या? नहीं, पर्दा हट गया बोल करके अंदर नहीं जा सकता। हमें अंदर ले जाने का योग्य बनाने वाला बात तो यीशु मसीह का लहू है। ये बहुत बड़ी बात है। पर्दा बढ़ गया और तो हम अंदर नहीं जा सकता। अंदर को हमें प्रवेश करवाने वाला बात प्रभु यीशु मसीह के लहू है। लहू में वो सामर्थ्य है। वो लहू हमें लेते बिना या उस अंगीकार करते बिना हम भीतर नहीं जा सकता। अभी आपको मालूम है, मतलब पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान, ये दोनों भाग को अलग करने वाला पर्दा था जो बढ़ गया, है ना। आंगन और पवित्र स्थान को अलग करने वाला भी एक पर्दा है, पर उसका एक अलग नाम है। ये जो पर्दा जो बढ़ गया, ये पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान को अलग करने वाला पर्दा था। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो। हमें प्रभु ने प्रभु की निकट आने के लिए याजक होकर के, इसलिए प्रभु ने अभिषेक किया। बहुत बड़ी बात है, हमें मिला हुआ अभिषेक। परंतु तभी भी हमें योग्य बनाने वाला बात यीशु मसीह ने बहाया हुआ लहू है। जब इब्रानियों का पत्र उसका 10 अध्याय का 20 से 22 वचन पढ़ना, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महायाजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देहों को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाए। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। अभी देखिए, यहाँ पर हमें इस आगे या इस अधिपवित्र स्थान में ले जाने के लिए योग्य बनाने वाले बात यीशु मसीह का लहू है। उसका 9 अध्याय का 12 वचन भी पढ़ना। और बकरों और बछड़े के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। देखो, हमारे लिए प्रभु ने अनंत छुटकारा प्राप्त किया। ये छुटकारा पाए हुए लोग अभी यीशु मसीह की लहू के कारण अंदर हिम्मत से, उसके 14 वचन भी पढ़ना। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। देखा, आराधना करो। देखिए, प्रभु की आराधना करने के लिए हमें योग्य बनाया यीशु मसीह के लहू। अभी हम अति पवित्र स्थान में प्रभु के निकट जाकर के हम प्रभु की आराधना कर सकता। बहुत बड़ी बात है। नए नियम का सब लोग कौन है? याजक लोग है ना। याजक लोगों को अति पवित्र स्थान में कृपासन की निकट, अति पवित्र स्थान में क्या रहता? कृपासन, है ना। आज हमें कृपासन के निकट जाने के लिए कोई रुकावट है? नहीं। रुकावट करने वाला वो पर्दा को भी प्रभु का मृत्यु ने फाड़ दिया। यीशु मसीह की मृत्यु ने पर्दा फाड़ दिया।
यीशु मसीह के लहू ने हमें उसके निकट जाने का योग्य बनाया है। हमारा अयोग्यता का बातों को पूर्ण रूप में दूर करने वाला बात प्रभु यीशु मसीह के लहू है। एफेसियों का पत्री में एफेसियों 1 अध्याय उसका 7 वचन। हम तो उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। देखा, हमें अपराधों की क्षमा उसकी धन के अनुसार मिला। कैसा मिला? उसके लहू के द्वारा। उसके लहू के द्वारा हमें मिला हुआ अनुग्रह के बारे में हम लोग कितना अच्छा समझदार होना चाहिए। वही बात कोलोसियों का पत्र है, उसका 1 अध्याय का 14 वचन। कोलोसियों 1 का 14। इन सब के ऊपर इसलिए हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। देखा, हमें हमारा अतिक्रमण का भी क्षमा मिलता, पाप का भी क्षमा कैसे मिलता? यीशु मसीह के लहू के द्वारा। यीशु मसीह के लहू के द्वारा। प्रयोग, यीशु मसीह के लहू हमारे लिए कितना बड़ा कार्य किया। पाप के कारण हम लोग वास्तव में अशांति में डूबे हुए थे, और जब ये लहू से धोया जाने के बाद में हमें शांति भी मिला, है ना। जब कोलोसियों उसका 1 अध्याय उसका 20 वचन। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसके द्वारा से अपने साथ मेल कर ले। मतलब मेल मिलाप कर दिया। मतलब यहाँ पर उनके द्वारा हमें क्या मिला? शांति मिला। क्या मिला? शांति मिला। प्रभु हमें, आपको मालूम है आज सच्चा शांति हमारे में राज कर रहा है कि नहीं? कितने लोगों को है? देखो, भक्तों को जब प्रभु ने वायदा दिया था यशायाह उसका 26 उसका 3 वचन में, ऐसा वचन बहुत लोगों को हमेशा याद रहना चाहिए। पढ़िए जिसका मन तुझे धीरज धरे हुए है उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। देखा, पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। देखा, प्रभु का लोगों को मिला हुआ वो शांति टुकड़ा शांति नहीं, पूर्ण शांति है ना। वो शांति का एक गहरा बात बोलेगा तो फिलिपियों 4:7 में लिखा है। वो शांति का एक तो बहुत बड़ा सारे समझ से परे शांति। कैसे शांति? सारे समझ से। मतलब हम लोग मनुष्य समझ नहीं सकता। अब देखो, ऐसा शांति कितने लोगों के पास है? सच्चा। देखो, आपके जीवन में कोई कष्ट तकलीफ नहीं, ऐसे नहीं बोलता। कष्ट है तो प्रभु ने बोला ना यूहन्ना 16:33 में, क्या बोला? तुम्हें दुनिया में कष्ट है, लेकिन क्यों डांट दो? तुम्हें शांति मिलने के लिए तुम्हें शांति मिलने के लिए। सच में प्रियो, यीशु मसीह में विश्वास किया वो लोगों को प्रभु ने वो शांति दिया है जो हमारे समझ से परे है। बड़ा शांति है ना, बहुत बड़ी बात है। और वो किसका शांति है? प्रभु का शांति। बड़ा शांति बोलेगा तो प्रभु के लोगों में ये शांति, यूहन्ना 14 अध्याय का 27 वचन सबको याद है। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। देखा, प्रभु अपनी लोगों को दिया हुआ एक बहुत बड़ा अनुग्रह है प्रियो, प्रभु का शांति। प्रभु का शांति हमको मिलने के बाद में वो शांति कैसे खो गया है? नहीं, मानो वो ये शांति खोने का सवाल ही नहीं। उद्धार का आनंद नष्ट हो सकता, तो ये शांति नष्ट नहीं होता। ये शांति कभी नष्ट नहीं होता। अनंत जीवन कभी नष्ट नहीं होता। प्रभु ने हमें दिया हुआ जीवन कौन सा है? अनंत जीवन। कुछ गलती हो गया तो अनंत जीवन नष्ट हो जाएगा? नहीं होता, नहीं होता। आप गलती करेगा तो आपका उद्धार का आनंद नष्ट हो सकता है। उद्धार नष्ट नहीं होता, उद्धार नष्ट नहीं, उद्धार का आनंद, उद्धार का आनंद। वो बात में आप पहचान सकता है कि आप रूट गेम हो गया। सबको समझ में आ रहा है? उद्धार पाया हुआ व्यक्ति का उद्धार नष्ट हो जाएगा नहीं, फिर तो एक पाप होने के बाद वापस उद्धार पाना पड़ेगा। ऐसे ही क्या? नहीं, उद्धार कभी भी नष्ट नहीं होता। अनंत जीवन कभी भी नष्ट नहीं होता। आपका शांति कभी भी नष्ट नहीं होता। स्वर्ग आपको कभी नष्ट नहीं होता।
फिर क्या नष्ट होता? नष्ट होने वाला एक ही बात, उद्धार का आनंद। उद्धार का आनंद, उद्धार का आनंद फिर वापस कब मिलेगा? जब आप कबूल करेगा, जब आप कबूल करेगा तब आप उस उद्धार का आनंद में वापस रह करके प्रभु का सेवा कर सकता है। उसके मतलब प्रभु यीशु मसीह ने हमको मतलब कलवरी सूली में मरा हुआ मृत्यु के द्वारा हमारे कृपासन के निकट जाने का रुकावट पर्दा फाड़ कर फेंका और कृपासन के निकट आने के योग्य बनने के लिए लहू के द्वारा हमें योग्य बनाया। और पिता का दुश्मन बन करके रहने वाला पाप था, वो पाप लहू से धो करके मतलब दूर किया, साथ ही साथ पिता के निकट लाया। क्या लाया? कौन लाया? लहू, है ना। जब एफेसियों दूसरा अध्याय उसका 13 वचन, और आप मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह यीशु के लहू के द्वारा निकट हो गए। निकट हो गया। देखा, यीशु की लहू के द्वारा जो दूर थे, कितना दूर था बोल नहीं सकता। कितना दूर था? जैसा हमारा उदय अस्पताल से दूर था, ऐसा दूर था। और तो प्रभु ने हमें एकदम निकट कर दिया। सच्ची में ये उद्धार पाया एक व्यक्ति का अनुभव है प्रिय, है ना। ये अनुभव हमारे में कार्य करना चाहिए, है ना। हमेशा वो कार्य, सच्चा उद्धार पाया व्यक्ति को मतलब प्रभु का उपस्थिति बहुत आनंद प्रदान करता है ना। बहुत बड़ी बात है। ये दुनिया में मिलने वाला सबसे श्रेष्ठ बात तो बोलेगा तो आपका नया जन्म का अनुभव है। नया जन्म का अनुभव से बढ़ करके ये जीवन की यात्रा में एक अनुभव है ही नहीं प्रिय। इसलिए नए जन्म पाए वालों प्रभु का स्तुति करेंगे। अरे इतना जोर से करना चाहिए क्योंकि इससे बड़ा एक आशीष, इससे बड़ा एक आनंद और कुछ भी नहीं। नया जन्म आपको जो सच्चा उद्धार पाए लोगों को ना, नया जन्म का बात जब याद आता है तो कैसा है वो याद करता ही है ना। जब प्रभु से भेंट हुआ उस समय में प्रभु ने हमारा वो भाव का भार हमसे हटा दिया। वो ऐसा लगता था ना अभी हवा में उड़ जाएगा। अच्छी बात है ना अभी। सच्चा उद्धार पाया व्यक्ति, उनको ऐसा लगता है कि अभी हम दुनिया में नहीं रुक सकता, अरे कोई पहाड़ को रुका रहे तो उड़ जाएगा। इतना हल्का लगता, हल्का महसूस हुआ है कि नहीं? होता है प्रिय, क्योंकि अपन भाव का भार लेकर के, वो बोझ लेकर के चलने वाले लोग था। पर तो जब हमारा उद्धार हुआ, प्रभु ने उस पाप को एकदम मिटा डाला, हमसे दूर कर दिया। प्रभु फिर बाद में कभी भी हमारे पाप को याद नहीं करता, नहीं करेगा। प्रभु का वायदा है। इब्रानियों 8:12 में लिखा ना, इब्रानियों 8:12 में क्या लिखा? मैं उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। नहीं करेगा। देखो, एक बार प्रभु क्षमा कर, हम लोग कोई क्षमा मांगेगा तो भी जीवन भर याद रहेगा, याद रखता है ना। तो ही नहीं वो किया था ऐसा बोल के, लेकिन प्रभु ऐसा नहीं, उनका वचन को जानना भी, है ना। तो आज यीशु मसीह के लोगों में हमें क्यों विश्वास करना चाहिए? हमारा जो भी प्रभु से दूर करने वाला या हमें अशांति में डुबाने वाला जो बात है पाप, वो पाप से छुटकारा प्रभु यीशु के लहू में है। कोई भी पापी, प्रभु यीशु आपका लहू मुझे पापी के लिए बहाया, उस लहू में मैं विश्वास करता हूँ। मुझको धो डाल। सच्चा दिल से अगर आप प्रार्थना करेगा, उसी क्षण प्रभु करेगा। पापी का प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता करके लिखा, वो किसका मालूम है? प्रभु में जीते हुए पाप में जीवन मिलाता उसका। पर तो आदम ये पापी का प्रार्थना प्रभु सुनता है, बहुत जल्दी सुनता। क्या करना है? एक सच्चा मन फिरावट के साथ, एक पछतावा दिल के साथ। ये बहुत बड़ी बात है। पापी का प्रार्थना प्रभु सुनता है कि नहीं? है ना। मैं पिछले बार भी एक बार समझाया था, है ना। यूहन्ना 9:31 में लिखा है प्रभु पापियों का प्रार्थना नहीं सुनता। वो कौन सा पापी है? वो दुनिया का पापी नहीं, उद्धार पाने के बाद में पाप में जीवन बिताता, उनका प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता। क्योंकि भजन संहिता 66:18 में लिखा ना, यदि मैं मेरे दिल में अनर्थ बात सोचता, कौन? विश्वासी। विश्वासी को अनर्थ बात दिल में रहने का परमिशन है?
नहीं, तो प्रभु नहीं सुनता, उनका नहीं सुनता। मतलब एक पापी, आदमी पापी, आप मतलब सूली पर वो जो मरने वाला पापी मतलब चोर कौन था? महापापी था ना। प्रभु ने सुना है कि नहीं? उसी टाइम पर तुरंत बोला, आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। देखा, तुरंत उतरे, तुरंत उतरे। वो ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। अभी तक अगर कोई उद्धार का अनुभव नहीं, पाप क्षमा नहीं मिला, ये विश्वास कर, आप प्रभु यीशु मसीह की ओर देख करके सिर्फ एक ही गाना, प्रभु यीशु में पापी हूँ, मुझ पर दया कर, आपकी लहू मेरे लिए बहाया, मैं विश्वास करता हूँ आप मेरा प्रभु है, मैं आपको मेरा दिल में स्वागत करता हूँ। आप इतना 2 शब्द बोलकर देखना। पहले यूहन्ना पहला अध्याय 7 वचन भी पाठ में लिखा है, उसका पुत्र प्रभु यीशु का लहू सारे पापों से धोकर शुद्ध करता है। प्रियो, सारे पापों से धोकर शुद्ध करता है ना। हमारे जीवन में हमको ये बात को जानना, हम लोग जो छुटकारा पाया, पाप क्षमा पाया, प्रभु यीशु मसीह की लहू के द्वारा पाया। अभी भी जब हमारे जीवन में पाप आता है, अभी भी हमें प्रभु को मसीह में कबूल करना है। प्रभु यीशु, मुझसे गलती हुआ प्रभु, मेरे जीवन में कलंक आया प्रभु, मेरे से पाप हुआ प्रभु, आप मुझे और एक बार आपके पवित्र लहू से मुझे धो ले। स्वर्ग में पहुंचने वाला पवित्र लोगों के बारे में क्या लिखा मालूम है? जब प्रकाशित वाक्य उसका 7 अध्याय उसका 14 वचन पढ़ना। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय का 14 वचन। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। देखा, अपने अपने वस्त्र क्या किया? मेमने के लहू में धोकर शुद्ध किया। प्रियो, जीवन की यात्रा में कई प्रकार का गलती पाप लोगों में आ जाता, और जो उस समय में हमें क्या करना चाहिए? यीशु मसीह के लहू में आश्रय करना। प्रभु, आपकी पवित्र लहू मेरे लिए बहाया प्रभु, मुझसे गलती हुआ, मुझे माफ कर। बहुत बड़ी बात है प्रिय। हमारे जीवन की यात्रा में विरोधी शैतान भी कई प्रकार हमें हमारा हौसला को तोड़ने के लिए कार्य करेगा। हमें हमारा दौड़ में धीमा बनाने के लिए, तू दोषी है, तू पुराना बड़े बड़े पाप किया वो पापी है बोल करके वो हमको मतलब हमारा उत्साह को बुझाने के लिए, हमारा आत्मिक तीक्ष्णता को खत्म करने के लिए कोशिश करेगा। लेकिन ऐसा कोई संदेह भी आता है तो वहां पर भी विजय का आधार लहू है। आप इस लहू की छाया में हो जाएगा, फिर दुश्मन ऐसा बात आपका दिमाग में नहीं डाल सकता, नहीं डाल सकता। विजय लोगों के चिन्ह में प्रभु ने क्या बोला था? जब प्रकाशित वाक्य 12-11 में प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय के 11 वचन, मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। देखा, यीशु मसीह की लहू के कारण है प्रियो, यीशु मसीह के लहू में विश्वास किया हुआ व्यक्ति का जिंदगी एक गवाही के जीवन है। हमारे जीवन में हमेशा विरोधी का लक्ष्य क्या है? हमारे गवाही को तोड़ना है ना। गवाही तोड़ने के लिए वो कई प्रकार, अभी आपको मालूम है, एक अच्छा आत्मीय जीवन बिताने वाला व्यक्ति लंगड़ापन चाल चलेगा, संगति उनको लापरवाही लगेगा, है ना। एक अच्छा मतलब दूसरे को प्रभु के बारे में बोलने के लिए उल्साही नहीं बनेगा। ये सब उनका गवाही तोड़ने वाला बात है। प्रियो, अभी भी ऐसा नहीं होने देना। प्रभु यीशु मसीह के लहू में हम सहारे लेना। मैंने आपको कई बार बताया मार्टिन लूथर का अनुभव। मार्टिन लूथर बहुत प्रभु के लिए बहुत कार्य करने लगा, लेकिन शैतान ने प्लान बना करके उस पर बहुत भारी अटैक किया, है ना। मार्टिन लूथर जब वहाँ पर भी निकलता है तो वहाँ पर सब मार्टिन लूथर के बारे में बुराई पूरा दीवारों में लिखा। मार्टिन लूथर बोला, अभी तो मैं सेवा करके क्या फायदा, क्योंकि मेरा जिंदगी का मतलब पुराना गलती पापों को लेकर के वो ऐसा लिख करके रखा है। तब मतलब उस समय में उसको समझ नहीं आया कि उसका पत्नी बहुत होशियार था, इसलिए बोलते हैं ना, सही सहयोगी मैं सही सहयोगी दूंगा, है ना।
वो पत्नी एक दिन ऐसा काम किया, जब सुबेरे बेटी लेकर आया है तो कैसे आया, काला ड्रेस में आया। काला ड्रेस में आया। अभी मतलब यूरोप देश में काला ड्रेस कब पहनता, कोई खास बंधु, खास जो नजदीक के रिश्ते का लोग कोई मरता है तब पहनता है। तो ये काला ड्रेस पहन कर आया तो मार्टिन लूथर ऐसा मतलब टेबल पर बहुत उदास निराश होकर के सिर मुंडी नीचे करके ऐसे ही बैठा हुआ था। हम खोल कर देखा, उसका पति ने बोला कॉफी, देखा काला ड्रेस, उसने बोला मार्टिन लूथर का यीशु मसीह मर गया। बोला मार्टिन लूथर का यीशु मसीह, अरे बोला कैसा, मेरा यीशु जिंदा है। वो कॉफी पीने से पहले वो आत्मा में भर गया। कॉफी पी करके इतना शक्ति से बाहर निकला, पूरा दुनिया को हिला दिया। देखा कॉफी की ताकत नहीं, जी उड़ा हुआ यीशु मसीह की आत्मा का सामर्थ, कितना बड़ी बात है प्रिय। ये सामर्थ हमारे प्रभु यीशु मसीह मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उड़ा। वो जी उड़ा हुआ प्रभु हमारे साथ है। हम विजयी लोग हैं, हमें कोई टेंशन लेने की नहीं। और इतना ही नहीं, प्रभु मेरे लिए प्रायश्चित हुआ। वो जो शब्द बहुत भयंकर है ना, जब पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 10 वचन, प्रेम इसमें नहीं कि कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए। वो शब्द में है ना, आप लोग हमेशा अंडरलाइन करना, हमारी पापों की प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा, अपना पुत्र को भेजा। देखा मतलब प्रायश्चित होना बोलेगा तो एक हल्की बात नहीं। प्रायश्चित इसका मतलब क्या है कि दूसरा का गुना सो इच्छा से लेना और हमारे बदले वो मर करके परमेश्वर के साथ नाता जोड़ना, वो है प्रायश्चित। देखा इतना बड़ा कार्य करने के लिए दुनिया में कोई है नहीं, वो सिर्फ यीशु मसीह। यीशु मसीह की मृत्यु क्या था, प्रायश्चित का बलिदान था। एक साधारण मृत्यु नहीं था, है ना, वो कोई लोगों ने पकड़ करके मतलब मारा हुआ बात नहीं था, वो एक प्रायश्चित का बलिदान था। परमेश्वर से हमें नाता जुड़वाने के लिए हमारे स्थान में हमारा गुनाहों को अपने ऊपर ले करके हमें प्यार करके प्यार से मरा हुआ मृत्यु था, वो है प्रायश्चित। वो बात रोमियो का पत्री उसका 3 अध्याय उसका 25-26 वचन पढ़ना। परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया, उसका लहू के कारण ऐसा प्रायश्चित लगाया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। देखा प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के लहू मुझ पापी के लिए बहाया। कोई भी पापी विश्वास करेगा तो उसको क्षमा मिलेगा। देखा उसके लिए बहुत बड़ा बाइबल स्टडी की जरूरत नहीं। यीशु मसीह की मृत्यु मुझ पापी के लिए था, वो मेरे लिए प्रायश्चित का बलिदान हुआ, है ना। ये सच्चाई कबूल करना। इब्रानियों का पत्री 2 अध्याय उसका 17 वचन पढ़ना। इब्रानियों 2 अध्याय का 17 वचन। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने। देखा अपने भाइयों का समान बन करके, देखो बहुत बड़ा कार्य प्रभु ने किया, सूली पर किया हुआ काम प्रभु ने क्लियर व्यवस्था के अनुसार किया। प्रभु नियम का परमेश्वर है, हर एक काम नियम जो मांगता है उसके अनुसार हुआ। और आगे जिससे वो उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। देखा लोगों की पापों के लिए प्रायश्चित करे। प्रियो, ये दुनिया में ये बात का अवकाश और कोई नहीं कर सकता। यीशु मसीह की मृत्यु हमारे लिए एक प्रायश्चित का, वो शब्द को सही रीति में मतलब हमें पिता परमेश्वर से मिलाने के लिए सो इच्छा से आकर के खुशी से हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर के हमें बचाने के लिए किया हुआ काम है प्रायश्चित। बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर से
कौन और हमको जो नाता जोड़ सकता था? नहीं। और ऐसा कोई बिचवाई आएगा तो वो दोनों का तुल्य होना चाहिए, परमेश्वर का भी तुल्य होना चाहिए और मनुष्य का भी तुल्य होना चाहिए। इसलिए पहला तिमोथी 2 अध्याय का 5वें वचन में प्रेरित पौलुस कहता है ना, परमेश्वर एक है, कि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया, सबके छुटकारे के दाम में दे दिया, और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। बहुत बड़ी बात है ना। पर इसके साथ कुछ भी बात जोड़ेगा तो प्रभु सही नहीं सकता, इसमें से कुछ जोड़ भी नहीं सकता, तोड़ भी नहीं सकता। हम और कोई भी प्रकार प्रभु से मेल नहीं खा सकता और कोई भी प्रकार हमें भाव छुटकारा मिल नहीं सकता। आज कितने लोग फालतू में है ना नंगा पाव चल करके कोशिश करता है, आइस के ऊपर लेट करके कोशिश करता। आइस के ऊपर क्या, कीलों के ऊपर लेटा हुआ मैंने खुद देखा हिमाचल में, कीलों के ऊपर लोग लेट जाता, क्योंकि उनको लगता है कि मैं ऐसा दर्द सहेगा तो शायद प्रभु दया करेगा। उल्टा पेड़ पर मतलब टांगा हुआ लोगों को मैंने देखा, कुछ समय के बाद दूसरा पे खोल देता। किस लिए कसब करता? किसी के कहने के ऊपर उधार पाने के लिए। देखा प्रियो, लोग कितना प्रकार का तमाशा खेलता, क्योंकि लोगों ने परमेश्वर का मार्ग नहीं जाना, परमेश्वर का मार्ग नहीं जाना, है ना। हमारे लिए प्रभु ने जो किया हुआ, पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 2 वचन, पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 2 वचन, और वही हमारे पापों के प्रायश्चित है, वही हमारी पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं, केवल हमारे ही नहीं, वरन सारे जगत के पापों का भी, सारे जगत का पापों का। ओह, कितना अनोखा शब्द है प्रिय। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही बात इसलिए हमें सबको बताने के लिए खुशी होना चाहिए, क्योंकि अगर ये बात लोग नहीं जानेगा तो क्या होगा, वो पाव में जीकर पाव में मरकर नरक में जाएगा। बहुत बड़ी बात है। इसलिए उधार पाया हुआ व्यक्ति आपको मालूम है, जब यूहन्ना ये जो पत्र लिखने के टाइम पर वो बोलता है ना, मेरा आनंद पूरा होने के लिए मैंने ये बात लिखा है ना, मानो पर यूहन्ना 12 अध्याय उसका 3-4 वचन, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं, ये बात हम इसलिए बोलते हैं कि हमारा लिख रहा है वो, लेकिन अभी हम अपनी तरफ से अपन बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो। हमारा आनंद, मैं आपको बोलता हूँ, एक उधार पाया व्यक्ति, आप ये गवाही अगर रोज नहीं दिया, आप सच में आपका आनंद आप पूर्ण नहीं कर रहे, आप पूर्ण नहीं कर रहे, आपका आनंद पूर्ण हो ही नहीं सकता। आप जब तक दूसरे के साथ ये उद्धारकर्ता यीशु मसीह के बारे में गवाही दे करके आप प्रभु का इच्छा पर नहीं चलता, आप एक सच्चा आनंदित व्यक्ति कभी नहीं बन सकते। प्रेज़ लॉर्ड। और एक उधार पाया हुआ व्यक्ति उधारकर्ता के बारे में बोले बिना रह ही नहीं सकता। रह सकता है क्या? नहीं प्रिय हो, नहीं रह सकता। ये मेरा अनुभव है, मैं तो आपको बताना चाहता हूँ। मैं कभी भी किसी भी प्रकार रोज कुछ लोगों को मैं पक्का प्रभु का वचन सुनाता हूँ, और मैं आपको मालूम है, मेरा ऑक्सीजन में बढ़ करके घर में बैठने के टाइम पर भी मैं प्रभु को बोला, प्रभु अभी मैं किसको सुनाऊं? प्रभु बोला मैं भेजेगा। मैं आपको बोलता हूँ, रोज लोग आते थे, मैं उनको सुनाते थे, नए लोग रोज प्रभु भेजते थे। प्रभु मेरे पास लोगों को किस लिए भेजेगा? मसीह को देने के लिए, मसीह को देने के लिए, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है। हम लोग बहुत बार लोगों को मसीह नहीं देता और बहुत कुछ देता। प्रियो, पत्रोस और यूहन्ना ने बोला, देखो हमारे पास सोना चांदी नहीं, अभी हमारी तरफ देखो, बोला
उसने बहुत आग्रह से देखा। देखने टेबल पतरस बोलता है, देख हमारे पास सोने चांदी नहीं। तो ये सोचा होगा ये कैसा लोग है? मुझे बोला देखो मेरे हो, फिर बोलता है हमारे पास, मैं इधर किसने बैठा? जाने वालों से भीख मांगने के लिए बैठा। और आप बोलता है मेरे को देखो, फिर बोलता है कि कुछ नहीं है। फिर क्यों बोला देखो? लेकिन उसने बोला हमारे पास सोना चांदी नहीं है, लेकिन एक है, उससे भी बड़ा मूल्यवान है, उससे भी बड़ा मूल्यवान है। क्या है? यीशु के नाम से उड़ा। बाप रे, देखा आज बहुत लोगों के पास सोना चाहती है, बस यीशु मसीह नहीं। प्रियो आप इसको भी देना, यीशु मसीह को दो। बाकी दे करके आप कुछ करने के लिए कोशिश करता है तो आप प्रभु का मार्ग से बहुत दूर है। प्रभु चाहता है जो भी हमें मिले उनको यीशु मसीह मिले। कितना अच्छी बात है। और वो तो उड़ी मारता वो उनके साथ मिल गया भाई, कितना बड़ी बात है। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रियो मसीह जीवन हमें हमारे लिए प्रभु ने क्या किया ये बात को जानना। जब भी प्रभु का पवित्र उपस्थिति में आने के टाइम पर हम इसलिए ना हम उस लेहू का दोष ही ठहरेगा क्या? जब पहला कोरिन्थी में प्रेरित पौलुस मेष का स्थापना करने के टाइम पर 6 लोगों के साथ नहीं था, डायरेक्ट प्रभु ने रेवलेशन दिया। सही बात है ना। और रेवलेशन में वो कहने वाला एक शब्द मतलब बहुत पढ़ना चाहिए, हम लोग जानते हैं। पहला कोरिन्थी उसका 11 अध्याय का 27 वचन, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, मतलब अनुचित रीति से, मतलब 2 रीति है, उचित रीति और अनुचित रीति है। अनुचित रीति से अगर रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। प्रियो ये बात तो खास बात है प्रियो, ये बहुत ध्यान से समझने वाला बात है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की पवित्र लोगों से खरीदे हुए लोग प्रभु का महिमा के लिए खरीदा गया। मेरे जीवन में मैं प्रभु का महिमा नहीं करता, मेरा महिमा नहीं करता, तो वो व्यक्ति ये मेष में भाग लेने का योग्य नहीं। क्योंकि ये मेष में शामिल होने वाला खड़ा होकर के मुंह से शब्दों में गवाही नहीं दिया तो भी वो ये गवाही दे रहा है, मैं नहीं मसीह मुझ में जीवित हूं। और मेरा पिछले दिनों का जीवन मसीह के लिए था। आपको मालूम, आप लोगों को ये बात तो मैंने कई बार समझाया है। अगर आपने उद्धार पाया और आप मसीह के लिए नहीं जीवन बिताया, आप अपने लिए जीवन बिताया और अपने जीवन में कई कुछ गलती भी हुआ और प्रभु से मेल भी नहीं खाया, अब अपने आप को परखा नहीं, जांचा नहीं, है ना, इवन और लोगों के साथ नफरत कड़वाहट भी दिल में रख करके और प्रभु में शामिल होने का अर्थ, लोग शायद सोचेगा आप बराबर चल रहे हैं, लेकिन प्रभु बोलेगा कबड्डी। यो ऐसा लोगों का जल्दी आयु कट करके मृत्यु आ सकता है, इसलिए कई लोग जल्दी मर जाते हैं उनको, और कई लोग बीमार गिर जाता। कई लोगों के जीवन में बीमारी आने का मेन कारण अयोग्य रीति में प्रभु का मेष में शामिल होना है। इसलिए अपने आप को परखना, अपने आप को न्याय करना, ये सब हमारा काम है। अभी आप उसका मतलब 28 से आगे थोड़ा पढ़िए। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। देखो आज बहुत लोग एक दूसरे को जांचने के लिए कोशिश करता है, वो ऐसा है ऐसा है। प्रियो किसी को भी दूसरे को जांचने के लिए अधिकार नहीं, किसी को भी न्याय करने का अधिकार नहीं। अपने आप को जांचना, मेरा जीवन आज प्रभु के सामने कैसा है, प्रभु मुझ में आनंद दे कि नहीं। अब सोचो, अब प्रभु का इच्छा आप जानता है, क्योंकि प्रभु अपनी इच्छा को अभी दूध बेच करके नहीं बोलेगा। प्रभु ने अपनी इच्छा प्रकट करके पत्र, प्रेम पत्र लिखा है। ये वचन को पढ़ करके उसको जानना हमारे कर्तव्य है। ये बात प्रभु मंडली को सिखाता है। इसको मतलब मैं उसका योग्य जीवन बिताता है कि नहीं, मेरा दिल क्या गवाही देता है प्रियो, है ना। जब
उसका बीच में आगे पढ़ने से पहले पढ़े, वरना 3 का 21 हो जाए। हे पिता, यदि हमारा मन हमें दोष न दे। देखो अब ये वचन सुनने के टाइम पर भी शायद कई लोगों के दिल में प्रभु के आत्मा आपको दोष लगा रहा है। दोष लगा रहा है तो सीधा हो जाओ। है क्या करना है? प्रभु के सामने कबूल करना। प्रभु, मैंने से बहुत गलती हुआ, मैंने आपके सामने कबूल नहीं किया, मैंने प्रस्ताव नहीं किया, मैंने कई लोगों से मेल नहीं खाया, मेरे दिल में नफरत कड़वाहट है। प्रभु, ये सब रह करके मेल ना खाते हुए, भाव में जीते हुए इसमें शामिल होगा तो आगे बढ़िए। और इसी रीति से इस कटोरे में से खाए हाँ। और इस कटोरे में से पिए, हाँ। क्योंकि जो कोई खाते पीते समय हाँ। प्रभु की देह को न पहचाने हाँ। और इस खाने और पीने से हाँ। अपने ऊपर दंड लाता है। क्या करता? दंड लाता है। अयो, प्रभु में शामिल होने से अपने ऊपर दंड लाता। और वो दंड क्या क्या हो करके हमारे जीवन में अनुभव में आता। आगे, इस कारण तुम में से बहुत से निर्बल देखा, निर्बल हो जाता। निर्बल होता है कि नहीं? कई लोगों का निर्बलता के कारण मंडली में नहीं आ पाता, क्योंकि अयोग्य रीति में मेष में शामिल होते रहा। प्रभु बार बार जिताया, लेकिन अपना बुरा स्वभाव को त्यागा नहीं, अपनी गलतियों को छोड़ा नहीं। प्रभु हमारे जैसा नहीं कि जल्दी क्रोधित हो रहे। बहुत प्रभु धीरजवंत है, प्रभु बहुत धीरजवंत है। हम लोग तो जल्दी बोल देता कि लेने का नहीं भाई, दूर तो प्रभु अवसर देता मन बनावट के लिए, लेकिन प्रभु समय पर ताड़ना देता। मैं आपको बोलता हूँ, निर्बल हो जाएगा, आगे रोगी बन जाएगा। और बहुत से सो भी गए। बहुत से समय से पहले सो गया। समय से पहले सो गया मीन्स मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो नरक गया, नहीं, लेकिन दुनिया का जिंदगी कट गया। प्रभु के लिए कुछ काम करने का अवसर नष्ट हो गया। उधार पाया हुआ एक भी जन किसी कारण उस धनवान जो पड़ा है दंड पाने वाले जगह में नहीं जाएगा। उधार पाया है तभी तो ये दंड भी आता है, मृत्यु आ जाता, शरीर से अलग होने वाला अवस्था तक आ जाता है। ऐसा लोगों के जीवन में होता है, ये बात को परखना चाहिए। इसलिए इसको एक मजाक ना समझे। मैं इसलिए बार बार मंडली को बताता है कि आप लोग प्रभु का गवाह बनते बिना सोने के लिए नहीं जाना। फिर उसका मैं बोलने का तो मैं उस बात को समझता हूँ, उसका आनंद में रोज रहता हूँ और आप भी आशीषित हो जाए, वो उद्देश्य में बोलता हूँ। आप बड़े प्रतिफल का लायक बने, आपने प्रभु का काम में कल से बढ़ करके आज उस काम में बढ़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो आप ब्लाइंड होते जाएगा। क्योंकि है ना, कल से बढ़ करके दुनिया और भी चमकीला बनते जा रहा है। वो चमकीला की बातों पर आपका नजर लेकर के उसमें फंस गया तो जिंदगी गया। क्योंकि 50 साल पहले के जैसा है कि आज दुनिया नहीं है ना, बहुत चमकीला हो गया, बहुत आगे बढ़ गया दुनिया। दुनिया में देखेगा तो आकर्षित बात कितनी बात है। अभी सब फास्ट फूड है, खाना बनाने की जरूरत नहीं ऑर्डर दो, सब आएगा घर में। देखो लोगों पसंद करता, घर में बनाकर खाने में कितना अच्छा है। दूसरा कैसे कैसे बना कर दिया, आपको बीमारी खिला रहा है, लेकिन लोग सोचता है तकलीफ बिना काम हो जाएगा, है ना। अब देखो ना, आज से 20-25 साल पहले जिसके पास कुकर भी नहीं था, भूख मार करके कच्चा लकड़ी जला करके खाना पकाते थे। वॉशिंग मशीन नहीं था, हाथ से धोता था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, बत्ती के सामने काम करते थे। ये सब होने पर भी मीटिंग में समय से पहले आता था, वजन बढ़ने के लिए समय मिलता था, फैमिली प्रेयर होता था। और तो आज समय और उस टाइम पर तो पैदल चलना पड़ता, अभी तो स्कूटर नहीं तो गाड़ी, छूम
जब आधा घंटे चलने का 5 मिनट में पहुंच गया, फिर भी नहीं जाता। प्रभु हिसाब पूछेगा। प्रभु ने कुकर क्यों दिया? प्रभु ने गाड़ी किस लिए दिया? प्रभु ने पैसा क्यों दिया? ले जाने के लिए। वॉशिंग मशीन क्यों दिया? हाँ, अभी देखो ना, प्रभु ने जितना भी, इसलिए ना प्रभु बहुत बड़ा हमें और भी प्रभु के साथ समय बिताने के लिए प्रभु ने सारे कुछ प्रबंध करके दिया, और हम बोलते हैं भाई समय बिल्कुल नहीं। ऐसा बात है, कितना दुखदायी बात है। प्रभु का गवाह बनने के लिए, वजन बढ़ने के लिए समय नहीं है, फैमिली प्रेयर के लिए टाइम नहीं। मैं जब मेरे बचपन में, जबकि मतलब एक रोमन कैथोलिक परिवार में जन्म होने पर भी, होने के बाद भी हमारा सुबह और शाम का प्रेयर पक्का होता था, है आप देखो, और वो भी कम से कम आधा घंटा के ऊपर लगता, आधा पौने घंटा लगता। आप देखो, और आज अभी अब कहीं भी देखो नो प्रेयर। उस समय में टीवी में क्या है, चोर पुलिस पकड़ने के लिए जा रहा है, रात्रि के टाइम पर वो देख रहा है सिनेमा, क्या देखता, सीरियल। बहुत लोगों के पास, मैं एक विश्वासी के घर में एक बार, मैं और मेसी का एक रिश्तेदार है, नाम नहीं बोलेगा, तो उधर गया तो हमने सोचा अभी बुलाएगा, फैमिली के प्रेयर के लिए अभी बुलाएगा। सब लोग एक एक रूम में एक एक टीवी है, विश्वासी के घर। देखो, फिर मैंने उनको बाद में 10 बजे पूछा कि मतलब फैमिली प्रेयर, वो अपना अपना प्रेयर। देखा दुनिया कहां पहुंच गया, दुनिया कहां पहुंच गया। प्रभु को त्यज करके, प्रभु को भूल करके, और संडे में जाकर के झूठा गवाही दे करके, वेश में शामिल होकर के चल रहा है। आयु कैसे नहीं कटेगा। तो मैं हर एक बहुत लोगों को विनती करता हूं, ऐसा ना होने देना। प्रभु का वचन कभी नहीं बदलेगा, हमें संदेश में बताऊंगा वो बात, लेकिन एक बात है, प्रभु नहीं बदलता, उसका वचन भी नहीं बदलेगा। इसलिए प्रभु ने हमको बचाने के लिए अपना पवित्र लहू बहाया। उस प्रभु का लहू को हम तुच्छ ना करें प्रियो, उसको हम पाप तरह ना रोंदने वाला ना बने। ऐसा लोगों को जो अपने जो इब्रानियों 6 अध्याय का 4 से 6 तक पढ़ा था, और एक बार पढ़ेंगे तो अच्छा है। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, ज्योति पाया, और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं, और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं, और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वो भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनोना है। बोलेगा तो असंभव है, बोलते हैं प्रियो। अभी भी आजकल क्या है ना, कुछ गलती अगर बजाएगा तो लोग दिल को कठोर कर देता। अरे भाई, दिल कठोर होने के लिए बोलता है क्या? नहीं है ना। अपना प्रभु का वचन सुनने के समय में कुछ गलती प्रभु की आत्मा याद दिलाता है तो मन फिरो भाई, तुरंत अपने को नम्र और दिल करो, प्रभु के सामने कबूल कर। नहीं तो प्रभु बोलता है उसको फिर वापस मन फिरावट का अवसर फिर नहीं मिलेगा, अनहोना है, असंभव है। इसलिए ऐसा ना होने देना। इसी कारण आज भी प्रभु में शामिल होने से पहले हर एक पवित्र लोग अपने आप को जांचे, अपने आप को परखे। यदि प्रभु हमारे अनुकूल नहीं है तो हम प्रभु में कैसे आगे बढ़ेगा। और हम प्रभु के आगमन की इतना निकटता में है प्रिय, हम बहुत ही आज ये प्रचार या संगति आराधना होते होते भी प्रभु आ सकता है, इतना निकट है। इसलिए लापरवाही ना करे, प्रभु का भय मान करके वास्तव में इन मसीह को जीता हो, उस गवाही के साथ में भी शामिल होकर के प्रभु के आगमन की पार्टी होने के लिए प्रभु वचनों के द्वारा सबको सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।